यार ये कितनी सही बात है ना कि 2024 में एक इक्वेशन सेट हो गया, मलयालम सिनेमा इज इक्वल टू गुड सिनेमा। मतलब जब मैं ये सोचता हूँ ना कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स पे हम और अलग क्या बनाएंगे और अलग क्या ही दिखा सकते हैं, उस टाइम पे मलयालम सिनेमा एक नई और अलग कहानी लेके आ जाता है। कैसे? तो आज मैंने एक और मलयालम फिल्म देख ली है जिसका मैं अभी नाम लेने वाला हूँ। तो पहले से ही बता देता हूँ, अगर मेरे नाम लेने में कुछ गड़बड़ हुई तो प्लीज मेरे कमेंट में आके कुछ बड़बड़ मत करना। दैट वॉज रियली बैड लाइन, राइट? आई एम सॉरी। गुरुवयूर अंबलनादाई। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है विनू के कैरेक्टर से, प्लेड बाय बैसिल जोसेफ। अब देखो, विनू जो है वो दुबई में काम कर रहा है। विनू की शादी फिक्स हुई है, लेकिन विनू की ये शादी फिक्स होने के लिए ना बहुत टाइम लगा, क्योंकि विनू का पिछला जो ब्रेकअप था उससे वो अभी तक बाहर नहीं निकला है। अब यहाँ मामला ये है कि विनू जिस लड़की से शादी कर रहा है उसका जो भाई है उससे वो ज्यादा कनेक्टेड है, जो है विनू का ब्रदर इन लॉ, प्लेड बाय पृथ्वीराज सुकुमारन, जिनका नाम फिल्म में आनंदन है। टेक्निकली विनू ने जितने कॉल एंड मैसेज अपनी होने वाली वाइफ को करने चाहिए उतने वो आनंदन को कर रहा है। तो आप समझ जाओ कि इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो क्या है। अब फिल्म के जो शुरुआती के 15 मिनट है ना, वो होने के बाद फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट सेट हो जाता है, और उसी टाइम पे ना एज एन ऑडियंस मुझे आइडिया आ गया कि ये फिल्म आगे जाके कितनी केओटिक होने वाली है। अब देखो, आज के टाइम पे आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, उसमें सुपर हीरो, फैंटेसी, घोस्ट, मैजिक, ऐसे कई सब जॉनरा है जिससे वाइड ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना मेकर्स के लिए बहुत ईजी टास्क है। लेकिन जो प्योर ह्यूमन स्टोरीज होती है ना, जो ग्राउंडेड स्टोरीज होती है, उन्हें मलयालम सिनेमा जितनी खूबसूरती से दिखाता है उतना अच्छा शायद ही कोई और इंडस्ट्री आज के टाइम पे कर पा रही है। अब मैंने आपको जो भी फिल्म की स्टोरी बताई है वो मैंने आपको इतनी इसलिए बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस स्पॉइल हो। सेकंड, आपको ना फिल्म के आउटलाइन से ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ऑर्डिनरी स्टोरी है, बट ट्रस्ट मी, फिल्म का स्क्रीन पे जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से फिल्म में वो कॉन्फ्लिक्ट्स एक के बाद एक आना शुरू होते हैं, आई एम टेलिंग यू, आपका फिल्म देखने का मजा 10x 20x हो जाता है। और ये जो सारा अच्छा एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ एक ही चीज को इंडिकेट करता है, जो है इस फिल्म की बेहतर राइटिंग। अब फिल्म के परफॉर्मेंसेस के बारे में मैं क्या ही बात करूं। मैंने जब से मलयालम सिनेमा देखना शुरू किया तब से मैंने एक चीज नोटिस की, अगर किसी फिल्म में किसी कैरेक्टर का 5 मिनट का भी रोल हो तो ये जो मलयालम डायरेक्टर्स है ना, वो उस 5 मिनट के लिए भी ऐसे एक्टर को चूज करते हैं जो वो 5 मिनट का रोल भी एकदम कन्विक्शन से करता है। अब आप यहाँ पे भी देखोगे तो फिल्म के जो 2 लीड स्टार है, उनसे लेके फिल्म का ऐसा कैरेक्टर जिसका फिल्म में सबसे कम स्क्रीन टाइम है, सबने तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। बट अगेन, फिल्म खत्म होने के बाद आपके दिमाग में कौन रहता है? और यहाँ पे ना ये दोनों बाजी मार जाते हैं, बैसिल जोसेफ और पृथ्वीराज सुकुमारन। भाई साहब, जब ये दोनों एक एक्ट में, एक फ्रेम में आते हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि आपको एंटरटेन करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं लोग। इन दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री, इन दोनों के बीच का जो ब्रोमांस है, वो इस फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पिछले 2 साल में ऐसी कोई फिल्म देखी थी कि जिसमें 2 मेल कैरेक्टर का जो बॉन्ड है, उनकी जो केमिस्ट्री है, उसको इतने प्रॉमिसिंगली स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब देखो, पृथ्वीराज सुकुमारन बहुत अच्छा एक्टर है, नो डाउट अबाउट दैट, बट मुझे सरप्राइज किया बैसिल जोसेफ ने। बंदे का कॉमेडी टाइमिंग क्या है यार। मतलब इवन इफ ही इज नॉट डिलीवरिंग एनी डायलॉग, वो बंदा अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी हरकतों से आपको हंसाता है। एंड एज यू ऑल नो, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन 2 एक्टर ने ये काम इतनी अच्छी तरीके से किया है कि एज एन ऑडियंस तुमको वो इजी फील होता है। और देखो, ये फिल्म जो है ये आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं है, ये फिल्म अमालगमेशन है कॉमेडी और ड्रामा का। तो इस फिल्म में जितनी कॉमेडी है उतना ही इसमें ड्रामा है, उतने ही इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है। सो देयर आर चांसेस कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यार फिल्म में ना थोड़ा और कॉमेडी होना चाहिए था, कॉमेडी कम है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में कॉमेडी और ड्रामा का जो बैलेंस है वो एकदम परफेक्ट है। एज यूजुअल, मैंने ये फिल्म मलयालम में देखी तो फिल्म के मुझे कोई गाने समझ में नहीं आए, बट फिल्म के गाने जब फिल्म में आते हैं तो फिल्म देखने का जो मज़ा है उसे कहीं पे भी डल डाउन नहीं करते। अब देखो, फिल्म का जो फाइनल एक्ट है वो फिल्म का सबसे क्योटिक पार्ट है एंड सेटिस्फैक्टरी टू। मतलब मुझे याद है कि जब मैं छोटा था एंड यहाँ पे मुंबई में टेलीविजन के अलावा ना कोई ऑप्शन नहीं था अलग फिल्में देखने का, तो जो टेलीविजन पे आ रहा है हिंदी में वही आप देखते हो। तो उस टाइम पे मैंने प्रियदर्शन सर की हेरा फेरी, हंगामा, हलचल ये फिल्में देखी थी। और प्रियदर्शन सर की फिल्मों का सबसे बेहतरीन पार्ट ये होता था कि उनका जो फाइनल एक्ट है ना, वो बहुत ही केओटिक रहता था और उसमें एक्चुअली बहुत सारा ह्यूमर रहता था। अब देखो, शायद मैं ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम के बाद ना प्रियदर्शन सर जिस टाइप की कॉमेडी फिल्में हिंदी में बना रहे थे, वैसा एक्सपीरियंस शायद ही किसी ने दिया होगा। लेकिन जब मैंने इतने सालों बाद ये फिल्म देखी तब मुझे एक्चुअली प्रियदर्शन सर के उस फाइनल एक्ट के स्टाइल की याद आई। फिल्म का जो फाइनल एक्ट है उसमें एक्चुअली कुछ रेफरेंसेस
ऑडियंस है वो मुझे लगता है कि जो हार्डकोर मलयालम ऑडियंस है उन्हें फटाक से समझ में आएगा। मुझे नहीं समझ में आया। एक कैरेक्टर आता है बीच में, उसे लोग उठा के लेके जाते हैं। वो जब आया तब लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन मुझे कोई क्लू नहीं था कि वो पहले कौन सी फिल्म से बिलोंग करता है। तो अगर आप मलयालम ऑडियंस हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट में एक्सप्लेन कर देना। और जो सेकंड वाला था ना, उसमें पृथ्वीराज का कैरेक्टर ड्रोन के सामने हाथ जोड़ के कुछ बोल देता है और भाई पूरा थिएटर ताली मार रहा था। लेकिन नीचे सबटाइटल में मैंने देखा म्यूजिक फ्रॉम नंदनम। तो मैंने जब बाहर आके नंदनम गूगल किया तब पता चला कि पृथ्वीराज की 2002 की एक फिल्म थी जिसमें शायद वो कृष्णा के डीओटी का रोल प्ले कर रहे थे। वो फिल्म किसी ने देखी रहेगी तो शायद उसे वो रेफरेंस पता चल जाएगा। बट एनीवे अगर आप कमेंट में एक्सप्लेन कर दोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। दैट्स इट। सो ओवरऑल सम अप करने जाएंगे तो गुरुवयूर अम्बलनादाइल एक वेल स्ट्रक्चर फैमिली एंटरटेनर है। ये फिल्म आपको थॉरली एंटरटेन करती है एंड आई विल ऑलवेज स्टिक टू दिस पॉइंट कि मलयालम सिनेमा जितने अच्छे तरीके से प्योर ह्यूमन स्टोरीज और एंगेजिंग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी फिल्मों में दिखाता है, उतने अच्छे तरीके से आज के टाइम पे कोई इंडस्ट्री नहीं कर पाएगी। और अगर करती है तो दैट इज़ जस्ट अ मिरेकल। दैट्स इट। सो एनीवे दोस्तों, अगर ये फिल्म आपने देखी है तो हमें कमेंट करके बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन डिजर्व करता है तो प्लीज़ डू द ऑनर। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।